मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। आगामी चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा में कांग्रेस का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जबकि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार कर्ज के बोझ में है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। उन्होंने कहा कि दतिया उपचुनाव के नतीजे भी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को साफ दिखाते हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार के पास अभी 2.5 साल का समय है और कांग्रेस प्रदेश के विकास में सकारात्मक सहयोग करेगी, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ अपना विकास करने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। शिविर में पूर्व सांसद नकुल नाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिले के सभी विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। दतिया चुनाव के बाद बेसिकली पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा है और जो संगठन सृजन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है, उसका एक उदाहरण आपको दतिया में देखने को मिला और आने वाले समय में छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में 2028 में देखने को मिलेगा। और जहां जहां हमारी आने जो 2023 में जो कमियां थी उसको दूर करके आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा को भी संगठन सृजन के माध्यम से आखिरी छोर तक राहुल गांधी जी की आवाज, उनकी सोच और उनका विजन कैसे पहुंचाएं, उसके लिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। और बेशक ही जहां जहां ये प्रशिक्षण हो रहे हैं वहां वहां कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नई कांग्रेस हर जगह देखने को मिल रही है और वही चीज आपको छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, प्रदेश प्रभारी पहुंचते हैं, क्या प्रशिक्षण में बारीकी दिखाई जा रही है। ये प्रशिक्षण की गंभीरता को आप समझ लीजिए कि जहां पर मध्य प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी पहुंच रहे हो, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आके अपना एक सेशन देते हो और पूरे अनुशासन के साथ टाइम लिमिट उनकी 35 मिनट मतलब 35 मिनट, वैसे ही हमारे आदरणीय भी जनरल सेक्रेटरी जो हरीश चौधरी जी प्रभारी है, उनका भी एक सेशन है। तो ट्रेनरों के साथ हमारे जो प्रदेश के प्रमुख लोग हैं वो भी इस प्रशिक्षण में आके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी की आवाज को आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बेशक ही आपको नई कांग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैसा ये चुनाव का तो फंडा ही है कि जो बूथ जीतेगा तो निश्चित रूप से पूरा विधानसभा जीतेगा, पूरा लोकसभा जीतेगा। तो वो परीक्षण के माध्यम से हमारा एक एक कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए और भी जो जानकारी नहीं थी वो सारी चीज सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। आने वाले समय में परीक्षण के बाद में हमारा बूथ का कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा और एक नया मनोबल लेकर उभर के सामने आएगा। पहली बार आवासीय शिक्षण किया जा रहा है, रेसिडेंशियल कैंप कर रही है कांग्रेस, क्या फायदे होंगे इस कैंप? देखिए, हमारा पीसीसी का फोकस पूरे कार्यकर्ताओं के ऊपर है, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता उस पर है। और 2 दिन का शिविर जो यहाँ पर रखा गया है, आवासीय शिविर है, कि पूरी तरीके से परिचित हो हमारा एक एक कार्यकर्ता, हर चीज की उसको जानकारी हो, जनता के बीच में जाए तो वो क्या चीज बोले, बूथ को किस तरीके से हर एक कार्यकर्ता काम करे, ये सारी चीजें का बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसके अंदर में सारी चीज बताई जा रही है। बीजेपी की नाकामी है वो भी बताई जा रही है, बीजेपी के जो फेलुअर पूरे देश के अंदर में हो रहा है वो सारी चीजें वो हमारे एक एक कार्यकर्ता को परीक्षण दिया जा रहा है। क्या आगामी चुनाव की तैयारी समझे? बिल्कुल है, चुनाव की तैयारी है और जनता के बीच में किस तरीके से काम करे कार्यकर्ता, ये दोनों चीज के साथ में जुड़ी है। मध्य प्रदेश के सारे घटनाक्रम पे, सारे बजट पे, सारे विभागों पे, बेरोजगारी की स्थिति पे, किसानों की स्थिति पे और यहाँ की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की स्थिति पे। और मैं मानता हूँ कि जब वो ये करेंगे तो ही न्याय कर पाएंगे। अभी हमारा उद्देश्य उनको क्रिटिसिज्म करना नहीं है, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश के लिए वो 2.5 साल है, अच्छा काम करे, हम उनको सहयोग करना चाहिए। भैया, मुख्यमंत्री जी ने जन विश्वास अभियान शुरू किया छिंदवाड़ा से, इस बात का विश्वास, एक ऑफिस ऐसा नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, कैसा विश्वास? किसानों को आपने जो बोला मोदी जी की गारंटी दी पूरी नहीं की, कैसा विश्वास? कैसा विश्वास? 3000 बहनों को बोला था उनको 1500, कैसा विश्वास? अरे विश्वास तो वहां होगा ना। बीजेपी विश्वासघात का पर्याय है। आपने 35 रुपए पेट्रोल डीजल का बोला था, आपने एथिलान मिला दिया, आपका सांसद विरोध कर रहा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। आपने 2 करोड़ रोजगार का बोला था, 2 करोड़ रोजगार हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। आपने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात की थी, 5 ट्रिलियन का कर्ज कर दिया।
तो देश विश्वास कैसा करे बीजेपी पे, और कैसा जन विश्वास, पूरे देश में अविश्वास। कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव संगठन में आज आपने क्या सृजन करके जाए? ये जो सृजन किया वो अब यहाँ माइक पे नहीं बताऊंगा, पर सृजन का जो रिजल्ट है वो दतिया का है, यही हमारा उत्तर है।